वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 28 जून 2020 और 28 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी रूप से निर्मित टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को हाल ही में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है बी, मारिस्को। तो अभी भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारिज को शामिल किया है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और इसे 26 जून को ही नौसेना में शामिल कर लिया गया था और ये अग्रिम मोर्चे से जितने भी युद्ध पोत हैं उनसे इसे दागा जा सकता है और ये किसी भी टॉर्पीडो के हमले को विफल करने में भी बहुत मददगार साबित होगा। और इस डिकॉय सिस्टम के उत्पादन का कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। अब क्वेश्चन में बात डीआरडीओ की हुई है तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट हैं जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य 100% कचरे का निपटान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसमें हर दिन लगभग 500 टन कचरे का निपटान किया जाएगा और फिर इस प्लांट में कचरे से खाद बनेगी, कारखानों के लिए ईंधन भी तैयार किया जाएगा और 6 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन भी किया जाएगा। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर 100% कचरे का निपटान किया जाएगा वैज्ञानिक तरीके से। अब छत्तीसगढ़ से कुछ जुड़े और पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ही अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी शुरू किया गया है और बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए पढ़ई तुम्हारे द्वार एप्लीकेशन को भी यहीं पर लॉन्च किया गया है और होम डिलीवरी के लिए सी हार्ट एप्लीकेशन को भी यहीं पर शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी होम क्वारंटीन लोगों पर नज़र रखने के लिए रक्षा सब एप्लीकेशन को शुरू किया था और अभी पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन योजना की भी शुरुआत की है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो ये रहा छत्तीसगढ़ का मैप। इसकी कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनसुईया उइके और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पी.आर. रामाचंद्रन। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खोला गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महापरवाना नामक एक नई पहल की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने महापरवाना नामक एक नई पहल की घोषणा की है, जिसमें प्रोत्साहन और एकल खिड़की निकासी प्रणाली की पेशकश की जाएगी, जिसमें 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्ताव वाली कंपनियों को कई डिपार्टमेंट से क्लियरेंस दी जाएगी और इन कंपनियों को महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर सिंगल विंडो प्रदान करेगी और 48 घंटों के अंदर ऑनलाइन परमिशन भी दे देगी। अब महाराष्ट्र की बात हो रही है तो इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी मी अन्नपूर्णा पहल को भी शुरू किया है और ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा भी शुरू की है और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भी
पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। और अभी ब्रिटिश पेट्रोलियम अपना बिजनेस पुणे में स्थापित करने जा रही है और मुंबई में ही आई फ्लोज बाढ़ चेतावनी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। और अभी महाराष्ट्र की लूनार झील भी अभी न्यूज़ में थी क्योंकि इसका पानी का रंग अभी गुलाबी कलर का हो गया था। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात हो रही है तो ये रहा महाराष्ट्र का मैप। इसकी कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त। और अभी आईआईटी बॉम्बे ने कोविड-19 मरीजों के लिए क्वारंटीन एप्लीकेशन और डिजिटल स्टेटोस्कोप भी बनाया था आयुष सिंह नाम से। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स द्वारा अगले एथलेटिक्स खेलों के योग्यता प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन टूल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, रोड टू टोक्यो। तो अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अगले वर्ष के ओलंपिक खेलों के लिए योग्यता प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो को लॉन्च किया है। इस टूल के जरिए टोक्यो 2020 में योग्यता अवधि के दौरान प्रत्येक आयोजन का वास्तविक समय दृश्य प्रदान किया जाएगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन अब 15 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ मिलकर 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ए, न्यूजीलैंड के साथ मिलकर। तो अभी 2023 में होंगे फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, जिसे दो देश मिलकर होस्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर फीफा की बात हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। और अभी फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को 2020 में होने वाले थे, पर अब इसे 2021 में भारत में खेला जाएगा। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि हल्के से मध्यम रंग के अंधापन वाले व्यक्ति भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। तो अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि हल्के से मध्यम से अंधापन वाले नागरिक भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के संशोधन के लिए अधिसूचना भी जारी की है। और साथ ही मंत्रालय दिव्यांग नागरिकों को परिवहन संबंधित सेवा का लाभ उठाने और विशेष रूप से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए उपायों का भी विचार कर रही है। और हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है नागपुर। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है डी, 27 जून को। तो अब तो हम 27 जून को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र ने छोटे व्यवसाय विकास में सुधार की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2017 में की गई है। एमएसएमई सेक्टर में लगभग 90% फॉर्म्स आते हैं और यहाँ पर लगभग 70% लोगों को रोजगार दिया जाता है और जो ये 50% जीडीपी के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विजन इंडिया पोल के अनुसार सर्वकालिक महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए, राहुल द्रविड़। तो अभी विजडन इंडिया पोल के अनुसार बल्लेबाज
ही के दिग्गज राहुल द्रविड़ को सबसे बड़ा भारतीय टेस्ट बल्लेबाज नामित किया गया है। विजडन इंडिया द्वारा आयोजन एक ऑनलाइन पोल में राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर को हरा दिया है। इस पोल में 16 भारतीय बल्लेबाजों के बीच सोशल मीडिया पर चलाया गया था, जिसमें टॉप पर हैं राहुल द्रविड़, सेकंड पर हैं सचिन तेंदुलकर और थर्ड पर आते हैं सुनील गावस्कर और फोर्थ पर आते हैं वर्तमान क्रिकेट के टीम के कैप्टन विराट कोहली। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी सूची के अनुसार विश्व स्विस बैंक में जमा धन में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है डी 77। तो अभी स्विस नेशनल बैंक ने एनुअल स्टैटिस्टिक्स 2019 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत 77वें स्थान पर है और ये स्थान 2019 के डाटा के हिसाब से दिया गया है। और इसी लिस्ट के अनुसार ब्रिटेन टॉप पर है, जिसकी हिस्सेदारी 27% की है और भारत 77 रैंक पर है, जिसकी हिस्सेदारी 0.06% की है। अब स्विस नेशनल बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है और इसके चेयरमैन है थॉमस जॉर्डन। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मैरी डब्ल्यू जैक्सन के लिए किस संगठन का नाम बदला गया है? तो इसका सही आंसर है सी, नासा के लिए। तो अभी नासा के अध्यक्ष जिम ब्रिस्टीन ने घोषणा की है कि नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर उनके वॉशिंगटन डीसी स्थित हेडक्वार्टर का नाम रखा जाएगा। मैरी डब्ल्यू जैक्सन ये एक मैथमेटिशियन और एरोस्पेस इंजीनियर थी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत नासा के लॉगले रिसर्च सेंटर इन हैम्पटन वर्जीनिया से की थी। ये नासा की पहली ब्लैक वुमन इंजीनियर थी और इनका नाम इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि अभी अमेरिका से ही आई कांट ब्रीथ ब्लैक कलर्स पीपल्स भी शुरू किया गया है, तो इसी के लिए ये रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं और तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए है और पास में आई हुई आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।